हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर ना बात करने वाले हैं एसर एस्पर 7 का जो i5 का 9th जेन वर्सन है दोस्तों, 9400H वाला। उसके अंदर GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ जो बेंचमार्किंग है उसे हम करने वाले हैं। क्या रिजल्ट आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो एसर एस्पर 7 लैपटॉप मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देने को मिला है। इसके अंदर SSD भी है, 1650 ग्राफिक कार्ड भी है। मेरा जो ओवरऑल डेली काम है वो इस लैपटॉप के साथ आराम से हो जाता है, नो इशू एट ऑल। बट मैंने रिसेंटली जो Lenovo का Ideapad गेमिंग 3 लैपटॉप है उसे परचेस किया है। उसके बाद अंदर Ryzen 5 का 4600H का प्रोसेसर हमें देने को मिलता है। सो i5 9th जनरेशन और Ryzen 5 का 4600H के अंदर एक कंपटीशन जल्दी से होने वाला है। बट एज पर नो बात कर लेते हैं i5 का 9th जनरेशन कैसा है। तो हमने बहुत सारी जो टेस्टिंग है वो कर लिया है। तो जल्दी से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे ऑन करते हैं। आपको डायरेक्टली मैं जो पीसी है पीसी के अंदर ले चलता हूँ, पीसी के अंदर से ही दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पर हम पीसी के अंदर आ चुके हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने दिखा देना है। सबसे पहले CPU जेट को ओपन कर लेते हैं एंड CPU जेट के अंदर देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमें डिटेल्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें इंटेल का i5-9300H देखने को मिलता है, 9400H नहीं भाई सब, i5 का 9300H देखने को मिलता है। कॉफी लेक कोड नेम है एंड ये दोस्तों 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस करके तैयार किया गया है। एंड बाकी अगर बात करूँ कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी आप यहाँ से आप देख सकते हो। एंड मेन मदरबोर्ड जो है अपना इस कंपनी की तरफ से आता है CFL के। एंड मेमोरी जो है दोस्तों अपना एक ही रैम मैंने डाला है 16GB 8GB वाला। उसके साथ साथ दोस्तों ग्राफिक की अगर बात हो दोस्तों GTX 1650 का ग्राफिक है 4GB वाला, DDR6 वाला है। एंड यहाँ पर हमने बेंचमार्क को भी ट्राई किया है अपना CPU जेट के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आपने देख लिया है दोस्तों, यहाँ पर हमने i5 के 9th जनरेशन 9300H के अंदर GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ किस तरह से हमें बेंचमार्किंग देखने को मिलता है, थर्मल परफॉर्मेंस कैसे है उसको हमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ स्क्रीनशॉट के ऊपर। सो हमने यहाँ पर 3D बेसिक एडिशन जो है उसके अंदर रन किया था। तो 3509 हमें देखने को मिला है यहाँ पर स्कोर। ग्राफिक का स्कोर है 3477 एंड CPU का स्कोर है 3706। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर जो अपना FPS आया है ग्राफिक टेस्ट के अंदर 22 आया है और दूसरे के अंदर 19 एंड CPU टेस्ट के अंदर 12 आया है। सो इतना हमें स्कोर देखने को मिलता है 3D मार्क के अंदर एसर एस्पर 7 लैपटॉप के अंदर। नेक्स्ट चलते दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है कि वीडियो है, शायद वीडियो को भी प्ले करके देखते हैं। तो वीडियो तो प्ले नहीं हो रहा है। सो ओके, ये 3D मार्क का वीडियो है। ओके, सो देखिए यारो 3509 है अपना 3D मार्क का स्कोर। ग्राफिक का स्कोर, सिंगल कोर का स्कोर, CPU का स्कोर सब कुछ अपने देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों यहाँ पर Geekbench के अंदर। सो Geekbench के अंदर हमने जो ओपन GL उसे ट्राई किया था, उसके अंदर हमें 39373 देखने को मिला है एसर एस्पर 7 लैपटॉप के अंदर। एंड जो अपना नॉर्मल टेस्ट है सिंगल कोर के अंदर हमें देखने को मिला है Geekbench के अंदर 1066 एंड मल्टी कोर के अंदर 3464। सो अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर Geekbench की सबसे, ओपन GL की सबसे, तो जो स्कोर है वो ठीक ठाक देखने को मिल गया है। 9th जनरेशन के साथ यही है, क्योंकि दोस्तों ये जो 9th जनरेशन है इंटेल का, इसके अंदर हमें 4 कोर देखने को मिलता है 8 थ्रेड से। इसलिए ये है। अगर आप राइजन की बात करो, राइजन के अंदर कोर्स भी ज़्यादा है, थ्रेड्स भी ज़्यादा है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस जो है और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बट Geekbench के अंदर देख पा रहे हो सिंगल कोर का जो स्कोर है, राइजन का जो सिंगल कोर का स्कोर है Ryzen 5 का 4600H का एंड 9300H का, इंटेल का i5 का ऑलमोस्ट सेम है। बट मल्टी कोर के अंदर राइजन जो है काफ़ी आगे है एंड काफ़ी अच्छा हमें देने को मिलता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट हमने सिनेबेंच R15 के अंदर टेस्ट को रन किया था। इसके अंदर हमें 99.85 देखने को मिला है FPS एंड CB जो है 715 है। एंड दूसरी बार ट्राई करने के बाद 100 आ गया है FPS एंड 672 आया है CB। उसके बाद जो सिनेबेंच का रिलीज 20 है उसके अंदर हमने टेस्ट किया 1658 आया है PTS। एंड अगर बात करूँ CPU Z की, तो CPU Z के अंदर 456 आया है सिंगल कोर के अंदर एंड मल्टी कोर के अंदर 2269। अगेन सिंगल कोर जो है i5 का 9th जनरेशन एंड राइजन का जो 5 है वो सेम है, बट मल्टी कोर के अंदर राइजन काफ़ी आगे निकल जाता है। एंड दैट्स उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर CPU Z भी बताया गया है, देखो पा रहे हो स्कोर आप देख पाओगे CPU Z का, ये सभी हमें स्कोर देखने को मिला है। एंड अगर बात करूँ PC मार्क की, तो PC मार्क के अंदर मुझे स्कोर देखने को मिला है 4374 देखने को यहाँ पर मिल गया है PC मार्क 10 के अंदर।
एंड यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर ऐप स्टार्ट स्कोर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्कोर, वेब ब्राउजिंग, फोटो स्कोर, सभी स्कोर सब देख ही पा रहे हो। पीसी मार्क का हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। सो ओवरऑल दोस्तों i5 का जो 9 जनरेशन है 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर तैयार किया गया है। एंड इसके अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूँ Ryzen 5 की, तो Ryzen 5 से दोस्तों टक्कर दे पाता है, बट उससे आगे निकल नहीं पाता है। Ryzen 5 इस i5 का 9 जनरेशन से काफ़ी बढ़िया है, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है मल्टीकोर के अंदर। एंड एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई साहब, जो चीज़ है वो चीज़ है, मैंने आपको बोल दिया। सो मल्टीकोर के अंदर Ryzen 5 काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू इंटेल का i5 9 जनरेशन। बट प्राइसिंग देखिए भाई साहब, इस लैपटॉप को मैंने 55K के अंदर खरीदा था, तभी दोस्तों कोई भी Ryzen का वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, कोई भी वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल था i5 के 9 जनरेशन के साथ GTX 6050 ग्राफिक कार्ड के साथ। मेरा जो ओवरऑल काम है इस लैपटॉप के साथ आराम से हो जाता है, नो इशू एट ऑल। एंड अभी रिसेंटली जो Lenovo का मैंने लैपटॉप खरीदा है वो 60K का प्राइसिंग के अंदर हमें Ryzen 5 देने को मिलता है 4600H के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जो लैपटॉप है, लैपटॉप का डाउनलोड लिंक जो है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। सो नाउ बात कर लेते हैं Acer Aspire 7 के जो थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में। सो यहाँ पर जो अपना Acer Aspire 7 है दोस्तों, इसके अंदर जो हीटिंग है इसके बारे में मेन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोल दूँ, Acer Aspire 7 लैपटॉप के अंदर मैंने बहुत सारी गेम्स को ट्राई किया है, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला है, नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करके डाला है। अगर आप चाहो तो Acer Aspire 7 का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लैपटॉप रिव्यू करके एक प्लेलिस्ट हमें देखने को मिलेगा हमारे चैनल को, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। Acer Aspire 7 के अंदर भरपूर वीडियो किया है, बहुत सारी वीडियो किया है। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्मल परफॉर्मेंस कैसा है। बेसिकली दोस्तों Acer Aspire 7 का जो थर्मल परफॉर्मेंस है एकदम ही बेकार है भाई साहब, सच बोल रहा हूँ भाई साहब, एकदम ही बेकार है। अगर आपके पास और कोई लैपटॉप है, अगर आपके पास चॉइस है और कोई लैपटॉप का, तो उस लैपटॉप के ऊपर जाइए, इस लैपटॉप के ऊपर थर्मल परफॉर्मेंस के लिए मत आइए, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर जो हीटिंग है वो नेक्स्ट लेवल के अंदर होता है। भले ही दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी वेंट दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पर जो हीटिंग है वो उसका इशू हमें देखने को मिलता है। स्पेशली दोस्तों अगर आप गेम खेलते हो तो यहाँ पर जो आप देख पाओगे कीबोर्ड के साइड, कीबोर्ड के ऊपर जो प्लेस होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म आपको महसूस होगा, आपको दिखाई दे सकता है। आपको कुछ टाइम तो आपको जो कीबोर्ड है ये भी गर्म हो जाता है। सो ऊपर जो यहाँ पर आप देख पाओगे इस साइड में बहुत गर्मी होता है इस साइड के अंदर। एंड पीछे यहाँ पर जो वेंट्स दिया गया है वो भी ठीक ठाक सा है, बट जो गर्मी है दोस्तों इस लैपटॉप के ऊपर से बाहर निकल नहीं पाता है। एंड आपका जो ए साइड है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा अगर आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो तो। हीटिंग इशू इस लैपटॉप के साथ है, हीट जो है बाहर निकल नहीं पाता है, एंड लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। 90 डिग्री भी कुछ उस टाइम टच करता है, 93 डिग्री भी, 93 सेल्सियस भी कुछ उस टाइम गेम्स खेलने के दौरान टच कर जाता है, जो कि काफ़ी बुरा है लैपटॉप के लिए। इससे आपका जो लैपटॉप के इंटरनल है दोस्तों डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको, ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा कोई भी लैपटॉप को परचेस करने से पहले। सो परफॉर्मेंस इसका फाड़ू है, परफॉर्मेंस एक कभी भी कम नहीं करता है, बट लैपटॉप जो है हीट यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए आप फैन यूज़ कर सकते हो, एसी कमरे में रह सकते हो, तो आपको जो लैपटॉप है ज़्यादा हीट नहीं करेगा। सो होपफुली दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड Lenovo का जो लैपटॉप है उसका वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और भी वीडियोस आने वाली है लैपटॉप के रिलेटेड, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।